फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का ये मौका मिल रहा है और ईश्वर कृपा करे ऐसे मौके सदैव मिलते चले जाएं। तो आज का टॉपिक हमारा कि मैं कौन हूं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई थिंक पिछले 7 से 8 महीने से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था। वो प्रभु की इच्छा है। जब इसने कुछ करवाना होता है, वो वक्त, वो जगह पहले से ही डिसाइड होती है कि कब, क्या और किससे करवाना है। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको धर्म की गहराई, सत्य, जीवन जीने की कला, बहुत सारी बातों पर इस वीडियो में रोशनी डाली जाएगी। और अगर इस वीडियो को देखकर जो भी बातें यहां मैं रखूंगा उसको जीवन में अपना लिया तो आपका लोक सुखी और परलोक सुहेला दोनों ही हो जाएंगे। ये निश्चित है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्सर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ब्रह्मांड क्या है। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश या और कुछ भी, या यूनिवर्स कहें, अलग अलग ग्रह कहें या मल्टीवर्स कहें, ये क्या है? ये किसने बनाए? ये सब कुछ कहां से आ गया? हम कहां हैं? हम कौन हैं? हम कहां से आ गए? कई हमारे धर्म ग्रंथों में इसके ऊपर कई बातें लिखी हैं, कई सत्य हैं और कई चीजें हमें समझ से ही बाहर हो जाती हैं। परंतु अगर हम अपने जीवन को देखें और उसका प्रैक्टिकल हमें सही जवाब चाहिए, तो यहां इस वीडियो में अभी आज ये होने वाला है। मैं कुछ बातें ही बताऊंगा, उसको सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैं कहां पर, किस लेवल पर बोल रहा हूं। देखिए, इस संसार में हर चीज चल रही है, वाइब्रेशन में है। सूर्य भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है, हमारा जीवन भी चल रहा है, ये धरती भी घूम रही है। सब किसी ना किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे जो भीतर ब्लड है वो भी रनिंग में है। हजारों लाखों सेल बन रहे हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं। हवा चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अभी तो युद्ध भी चल रहा है और युद्ध चलते आए हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे। ये संसार है, ये ऐसा ही है। ये संशों से भरा है। यहाँ कभी शांति होती है, कभी युद्ध होता है।
तो ये उसको हुआ नहीं कहते कि बहुत हुआ है, कि युद्ध हो रहे हैं। ये चलते आए हैं, ये जीवन है। हर चीज एक समान नहीं रहती, परंतु कुछ यहां पर ऐसा है जो सदैव से है। जब ये धरती आकाश नहीं था तब भी थी, और जब ये नहीं रहेगा वो वस्तु फिर भी रहेगी। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो वस्तु रहेगी। कभी सोचा है वो क्या है? उसके बारे में सोचिए। जो मूल है सबका, जो शुरुआत भी है और अंत भी है, जो शुरुआत में भी था और अंत में भी है, जो सदैव है, इस कमरे में भी है, मेरे आसपास है, मेरे रोम रोम में भी है, आपके भी रोम रोम में है। वो क्या है? जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको प्रभु कहते हैं, अनंत नाम है। जो मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे भी है, सबके घरों में भी है। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां पर वो नहीं है, हर जगह मौजूद है। जो टीवी आप देख रहे हैं या मोबाइल आप देख रहे हैं, उस पे भी उसी का राज चलता है। जिसका राज पूरी माया पर ही चलता है, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, कोई उसको खुदा कहता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कोई उसको गॉड कहता है। देखिए, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी जो शक्ति है, किसको पाने में लग रही है? इसको विचार करना है। संसार की प्राप्ति में शक्ति लग रही है या परमात्मा की प्राप्ति में शक्ति लग रही है? सोचिए जरा कि जो 24 घंटे हैं उसमें 8 घंटे तो मैं सो रहा हूं। क्या कभी परमात्मा की प्राप्ति में निकले हो कि मैं किसी गुरु के पास चला जाऊं या मैं ध्यान करूं? अगर निकले भी हैं तो अक्सर मंदिर में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, या अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे गए हैं। वहां जाकर मांगा क्या है? क्या परमात्मा से परमात्मा को मांगा है? वो कितना शिद्दत से मांगा है। कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही दे। कहते जो जो इससे मांगते हैं ये वही वही देता है अपने भगत को। भगत की बात कही गई है, जो भगत है। तो भगत क्या होता है उसके अलग, उसके ऊपर तो हम वीडियो बना सकते हैं। सोचना है, इस चीज पे विचार करना है कि मैं अपने जीवन को किस तरफ लेके जा रहा हूं। ये संसार की जितनी मर्जी प्राप्तियां हैं, चाहे आपके लाखों करोड़ों अरबों फॉलोअर्स हों, लाखों करोड़ों अरबों आपके पास पैसा हो, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन खत्म होने वाला है। ये माया रंग बिरंगी है, जो तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी, ए आंदी ते जांदी है।
तो ये माया का रंग बिरंगा जो चल रही है, ये माया, इसमें भी देखना है हमें माया की तरफ दौड़ना है या परमात्मा को पाना है। इसको कुछ ऐसा समझिए, अक्सर संत महापुरुष समझाते हैं कि जब हम सूर्य की तरफ जाते हैं तो परछाई अपने आप ही पीछे चली आती है। अगर सूर्य की तरफ पीट करके उल्टी तरफ जाते हैं तो क्या होता है, परछाई हमारे आगे की तरफ चले जाती है। तो ये माया है, ऐसी ही है। जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो माया हमारे पीछे आती है। तो ये सच्चाई है। जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो माया हमारा पीछा करती है, हमारे पास अपने आप ही आने शुरू हो जाती है माया। ये प्रैक्टिकल है। मैं जो भी बातें कर रहा हूं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। बिना प्रैक्टिकल किए मैं कोई भी बात नहीं रखूंगा, कभी भी नहीं रखूंगा। अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया और साथ में दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने समझाया कि ये परमात्मा है, ये माया है। मुझे बोला गया कि अब आपको सेवा, सत्संग, सिमरन करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर लगातार गुरु का कहा माना। वक्त लगा थोड़ा सा, वो सुमिरन करते 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 भीतर से अपने आप ही धन्यवाद धन्यवाद, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, आना शुरू हो गया। देखिए, सुमिरन कुछ और था, परंतु ईश्वर की ब्लेसिंग्स। भीतर क्या आवाज आ रही है? तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। रोम रोम ये कह उठा कि तेरा शुक्र है। देखिए, आपको किसी ने, गुरु ने भी कोई भी मंत्र दिया है, आप उसको जपिए, दिन रात जपिए, परंतु उसके बाद आपको ये कहना है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं, अगर आप तेरा शुक्र है इसको आपके गुरु के मंत्र के बाद जपते हैं, थोड़ी देर ही सिर्फ कह देते हैं मंत्र, तो आपकी स्थिति जिस स्टेज की भी है उससे डबल हो जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे वो स्पिरिचुअली है, चाहे संसारिक है, दोनों ही। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि जो सीधी वस्तु ईश्वर से मिलती है उसकी वैल्यू ही बहुत अधिक होती है। और दूसरा, जो तेरा शुक्र है, इसमें जो तेरा है, अक्सर होता क्या है, हम अपने जीवन में यही कहते हैं कि मेरा शरीर है, मेरे रिश्ते नाते, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और अलग अलग रिश्ते।
और उसमें भाव हमारा क्या है कि मेरा है, मेरा है। वहां पर क्या कहना है? तेरा है, तेरा है। देखिए, हमें हमें अपनी मर्जी से ये शरीर नहीं मिला, ये रिश्ते नहीं मिले, सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। तो सब किसका है? तेरा है, तेरा है। तेरा तेरा बोल रे मनवा, तेरा तेरा बोल। तो पीछे एक मेरा सॉन्ग भी आया था, उसी में यही वर्ड्स ही यूज किए गए थे कि तेरा तेरा बोल। जब हम तेरा तेरा कहते हैं, वो वाकई में ही जो परमात्मा का ही है, ये सब कुछ पूरी कायनात ही परमात्मा की है, तो हम खाली हो जाते हैं। ये शरीर भी परमात्मा का है, ये मन इंद्रियां ये भी परमात्मा की हैं। जब हम तेरा तेरा कहते हैं तो सब तेरा है, तेरा है। बाकी पीछे, और मन इंद्रियों के पीछे जो बचा है वो अनंत है, वो सनातन है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। जब हम तेरा तेरा ही बोलना शुरू कर देंगे तो भीतर वो शांति मिलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ, सब कुछ ही आपको मिलती चले जाएगी तेरा तेरा कहने से। और जब हम शुक्राना कर देते हैं, शुक्राना, हर उस बात का शुक्राना कर दीजिए जो भी हुआ, जो भी आपसे कुछ गलती हुई है प्रभु, जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई तो माफ़ करना, इससे माफ़ी मांग लेना, उसका शुक्राना कर देना कि तू जान मैं तो तेरा हूँ, मैं पूर्ण रूप से तेरा हूँ, मैं तो अब तेरा ही सहारा है मुझे। आप निश्चित जानिए परमात्मा हर वक्त आपके साथ ही है, वो कोई ना कोई जरिया निकाल लेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, निश्चित है ये। क्योंकि सब रंग में यही है, सब में यही बैठा है, परंतु अपने भगत की लाज सदैव रखता है, इसकी कृपा करता ही करता है। यकीन रखिए, हर वक्त तेरा शुक्र है कहते रहिए। आप देखेंगे जीवन कैसे बदलता है। मेरा बदला है, आप देखेंगे आपका कैसे बदलेगा। वो आनंद, उत्साह, वो फुर्ती, स्टेमिना, वो सब कुछ ही आपके जीवन में आ जाएगा। वो एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी आपको। ऐसी कृपा है, इस तेरा शुक्र है, इतनी कृपा है, क्योंकि ये सीधा परमात्मा से ही मिला हुआ है। कृपा गुरु की है, गुरु की कृपा के बाद परमात्मा भी कृपा करता है, परंतु पहले ये भी देखिए परमात्मा की कृपा से गुरु मिलता है। जब गुरु की हर बात को हम मानते हैं, उसके बाद फिर ईश्वर फिर एक और कृपा करता है, आपको फिर वो शब्द देता है, वो एक सुमिरन देता है कि आप अब ये जपिए। वो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देता है। आपकी वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो संसारिक समझ है, चाहे वो धार्मिक समझ है, तो सब में आप अव्वल हो जाते हैं। परंतु तेरा तेरा कहने से आपके भीतर कभी भी अहम नहीं आता, कभी अहम नहीं आता, क्योंकि हर जी अहंकार ना भाए। हरि को अहंकार पसंद ही नहीं है, इसलिए हरि ने यही कहा है कि तेरा तेरा बोल, कि तेरा तेरा बोलना है, मेरा मेरा नहीं कहना। सब परमात्मा का ही है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, सब हरि का ही है, ये हरि की ही लीला है। तो इसलिए हरि की लीला को अगर समझना है तो हम सिर्फ यही कहें कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। जितना हम इसका शुक्राना करते रहेंगे उतना और शुक्राना करने का मौका हमें ये देगा। और सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, माफ कर देना है, माफ कर दो सबको।
ये खुद जानेगा, खुद देखेगा। भगत बन जाओ, यही वक्त है, नहीं तो समा तो निकल रहा है। देखिए, एक एक पल हाथ से निकल रहा है। इस पल में देखो, ये पल भी बीत गया, वो पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं अगर गवा दिया तो बाद में पछताएगा। इसलिए हर पल में शुक्राना। अपने घर परिवार सब में परमात्मा ही बस रहा है। वो तो ये कह लीजिए ग्रहों के कारण कोई उलझ गया, उलझ जाता है, इंसान अक्सर उलझ जाता है। परंतु आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुलझ सकते हैं। तेरा शुक्र है कहने से आपका मन पवित्र हो सकता है, परंतु आपको ये करना पड़ेगा। मन को पवित्र करना पड़ेगा, तेरा तेरा कहना पड़ेगा। आपके सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे, लोग भी सुखी हो जाएगा, पर लोग भी सुहेला हो जाएगा। अपने माता पिता के चरणों में इस सिर को रखकर आशीर्वाद लें। आपके सारे ग्रह भी सही हो जाएंगे निश्चित ही। छोटा सा कार्य कर लें, जिसको दिक्कत है कि मेरे ग्रह खराब है या कुछ खराब है, माता पिता के चरणों में सिर रख दे रोजाना, क्योंकि सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो कृपा करके इसको जीवन में उतारिए। ये सिर्फ वीडियो, एक आम वीडियो बन के ना रह जाए। इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको अपना लीजिए, निश्चित ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।